क्या हाल है दोस्तों? वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ रेगुलर वीडियो. आई वांट टू शेयर समथिंग कैंडिडली हियर बिकॉज किसी ने मुझे डीएम किया. ही वाज लाइक, शैल आई क्विट माय डे टाइम जॉब एंड शैल आई स्टार्ट परसुइंग डिजाइन इंजीनियरिंग एंड डिजाइन स्टूडियो. डिजाइन स्टूडियो बहुत चल रहा है आजकल कि मैं अपना डिजाइन स्टूडियो बनाऊं, डिजाइन इंजीनियरिंग स्टूडियो या फिर एजेंसी बिल्ड करूं अराउंड लैंडिंग पेजेस एंड स्टफ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो आई हैव अ फ्यू थॉट्स व्हेन इट कम्स टू लैंडिंग पेजेस and running your own design agency. You're running your own freelancing agency as such. And this is all candid भाई. रात के 1:30 बज रहे हैं. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बकचोदी काटने में. मेरा सिर्फ इंटरेस्ट है यहाँ पे लोगों की हेल्प करने में जो एक्चुअली कॉलेज में हैं, कॉलेज से ग्रेजुएट करे हैं या अपनी जॉब्स में हैं और जॉब्स छोड़ने वाले हैं, या कॉलेज में हैं जो ड्रॉप आउट करने वाले हैं. उनके लिए ये एक रियलिटी चेक वीडियो हो सकती है. आई एम नॉट श्योर. I'm trying my best here, guys. Please stick with me. First things first, the person who asked me this, उसने कुछ ट्रस्ट किया होगा मेरे पे क्योंकि the person has saw something in me कि भाई मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ. What people generally forget here is that मैं ये बहुत टाइम से कर रहा हूँ. I've been doing it for like 9-10 years now. I started back in 2015 when I entered into college. तब से मैं ये काम कर रहा हूँ भाई. तब से मैं इस डिजाइन इंजीनियरिंग में फ्रंट एंड बैक एंड इन सब चीजों में घुसा हुआ हूँ तब से. So it's been a long time. Number two, जो फ्रीडम लोग इससे एसोसिएट करते हैं when it comes to डिजाइन इंजीनियरिंग या फ्रीलांसिंग इन जनरल, तो वो फ्रीडम मिलती नहीं है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल, वेरी बेसिक एग्जांपल. मेरा एक बहुत अच्छा क्लाइंट है जो मेरे को बहुत अच्छे पैसे पे करता है. आई हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ माय गेम जस्ट टू डिलीवर अपडेट्स. और उनको ये चाहिए कि मैंने इटर्निटी बनाया तो मैं करूं. इवन इफ आई हायर अ फ्यू पीपल टू हेल्प मी अलोंग द वे, दे वोंट बी हैप्पी. दैट इज अ थिंग दैट यू गेट व्हेन यू आर फ्रीलांसिंग ऑन योर ओन. तो सोलो डेव जो आप बन के घूमते हो, नॉट रियली अ सोलो डेव बिकॉज यू कैन ओनली गो सो फार व्हेन इट कम्स टू building things solo, because ultimately you'll need help. Ultimately you'll need a lot of people in your team because आप स्केल नहीं कर सकते हो अपना टाइम. आपका जो टाइम है वो लिनियर है. मतलब वो 10 प्रोजेक्ट लोगे तो 10 के बाद स्केल नहीं कर पाएगा 11वें पे, क्योंकि आपको सबको टाइम देना है अगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो तो. Hence you have to be very mindful when it comes to getting new clients and saying no to a lot of other clients. That brings me to the next point. You don't really get freedom once you start your own business. You'll be actually spending more time compared to your daytime job. उससे ज्यादा टाइम डालोगे आप अपने काम में, बिकॉज दिस इज योर थिंग. दिस इज लाइक योर बेबी. आपका बच्चा है भाई, ये आपका बिजनेस आपका बच्चा है. इस पे ज्यादा टाइम डालोगे, इस पे आप ट्राई करोगे कि ये बेस्ट हो, बेस्ट इन क्लास हो. आप 16-16 18-18 घंटे लगा दोगे. इवन टुडे आई सेंड लाइक एटलीस्ट 50 मेल्स अ डे. कोल्ड ईमेल मैं भी करता हूँ भाई, बट देयर इज अ डिफरेंस. वो मैं ईटर्निटी प्रो के यूजर्स को कोल्ड ईमेल करता हूँ, ना कि रैंडम पीपल ऑन द इंटरनेट को, बिकॉज आई नो दे हैव ऑलरेडी बॉट प्रो. सो आई know they might be interested in their landing pages if they are a business. A lot of business sign up on Eternity UI Pro. But then अगर मैं 100 भेजू तो एक कन्वर्ट होता है भाई. That is how the game works. Crux that I want to say here is it is not that lucrative भाई. It is 1:38. I am still working. मैं 4 बजे तक काम करूंगा और मैं 10-11 बजे उठ जाऊंगा, क्योंकि there are a few things that I'm tackling. There is content, there is Eternity Pro, there is Eternity, there is 2 new products that I'm building. I'm also teaching. I have to do research, I have to read, I have to study. So there are a lot of things that I'm dabbling in. But that is my personality. I like being occupied with work. That is what I've realized lately. Might not be applicable to you. Maybe आप ऐसे इंसान हो जिसको 9 to 5 करना है, उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है. मेरी मम्मी भाई इतनी परेशान होती है क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता. मेरी गर्लफ्रेंड इतनी परेशान हो जाती है क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता. मेरे दोस्तों की मेरे से यही कंप्लेंट रहती है कि मिलता नहीं है भाई, तुझ में एटीट्यूड बहुत है. उन्हें मैं क्या बताऊं कि मेरा विजन क्या है, ये क्या है, वट एवर जो भी है वो मेरे पार्ट पे गलत है. आई एम नॉट एबल टू स्पेंड that much of time with people that I care about because of business. That is one thing that comes up when you start your own thing, when you start your own business. This is the uncomfortable truth. I mean, success demands sacrifice. That is what I'm striving towards. मेरे हाथ में है काम करना. मेरे हाथ में है कि मैं भाई जोर लगा के अपनी कदम लगा दूं और काम करूं. सही डायरेक्शन गलत डायरेक्शन मैटर नहीं करता इनिशियली, until unless मैं अपने हाथ पैर तो मार लूं. A lot of people get into this loop of smart work, कि भाई हार्ड वर्क नहीं करूंगा, स्मार्ट वर्क करूंगा. स्मार्ट वर्क तुम्हें पता क्या है? नहीं पता किसी को कि स्मार्ट वर्क क्या है. यू विल हैव टू ट्राई 100 डिफरेंट थिंग्स, तब जाके एक चीज स्टिक करेगी भाई. यू नेवर नो. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल दिस पर्सन भाई, जिसने मेरे को मैसेज किया था. भाई तेरे लिए ये बात है, अगर तू कंफर्टेबल है 9 to 5 में, देयर इज नथिंग लाइक इट भाई. 2 दिन ऑफ मिलता है हफ्ते में, 9 से 5 काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है. सैलरी डिफाइंड डे पे आ जाएगी. बस थोड़ा डर लगता रहेगा जॉब चली जाएगी या नहीं चली जाएगी, बट अल्टीमेटली
पैसा आएगा 1 तारीख को या 5 तारीख को, whatever, 2 दिन ऑफ मिलेंगे हफ्ते के, महीने कितने हो गए 8, लेकिन इसमें ग्रोथ लिमिटेड है। हर चीज के ट्रेड ऑफ्स होते हैं भाई। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू गेट टू बेयर और यू गेट टू रीप एवरी फ्रूट दैट यू आर थ्रोन एट। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है भाई कि जरूरी नहीं है जो आप काम कर रहे हो उसमें सारे प्रोज ही मिले, कॉन्स ना मिले। जॉब्स के अलग प्रोज एंड कॉन्स है, आपके बिजनेस चलाने के अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप कर क्या रहे हो एक्चुअली लाइफ में, चाहिए क्या लाइफ से। आप 22, 24, 25 साल के हो गए, आपको थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आई गिव यू एग्जांपल ऑफ मी। मैं जब एक एमएनसी में काम कर रहा था, जब मैं घुसता था ना उसके गेट से और मेरे साथ 10,000 लोग घुसते थे, मेरे को गुस्सा आता था भाई कि आई एम पार्ट ऑफ द क्राउड, मेरे को जाके यही करना है, मेरे को जाके कुछ भी नहीं करना, एटलीस्ट मेरे को बस सीट पे बैठना है 8 घंटे। That used to bother me so much that I quit in the first month and started preparing for GATE कि भाई मेरे को better opportunities मिल जाएं, better shot at college so that I get good placements। वो workout नहीं है, different story, but मेरा वो thinking था। If you're comfortable with that, nothing like it भाई। You get to spend time with your family, you get a salary, you get everything, every benefit, you get healthcare, मतलब 50 चीजें होती है भाई उसके साथ। मेरे साथ नहीं था। मैं एक ambitious आदमी हूँ भाई, को मन करता है कि मैं बहुत काम करूं और मैं बहुत पैसे कमाऊं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता वर्क लाइफ बैलेंस से। भाई 35-40 की साल की उम्र में अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं तो समझ में आता है भाई, दीज आर माई प्राइम ईयर्स। मैं जवान हूं भाई, 28-29 साल का हो गया हूं मैं। आई एम स्टिल यंग, आई कैन पुट इन द वर्क। दीज आर माई कोर ईयर्स दैट आई शुड बी फोकसिंग ऑन बिल्डिंग स्टफ दैट कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। आई ट्राई टू डू दैट। मेरे को नहीं पता कितना डेंट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा भाई, बट मेरी जितना जोर है मैं लगा देता हूँ। एंड दैट इज व्हाट मैटर्स आई फील। नॉट एवरी वन ऑफ अस इज सपोज टू गो थ्रू दैट ग्राइंड, बट सम ऑफ अस हु आर एम्बिशियस, इट इज वेल वर्थ इट। बिकॉज अगर मैं आज रात के 2 बजे बैठ के दारू पी रहा हूँ और कल सैटरडे है, कल वेंसडे भी होता, फर्क नहीं है। दैट इज द फ्रीडम दैट आई सीक। Some days I'm working extremely hard, some days I'm not working at all. That rarely happens, but that is how I am supposed to be because I like it that way. Are you that person that can do marketing, building, steering a team? If you build a team one day, talking to a lot of people, sending 100 emails a day for potential new clients, trying new different things with your product, मतलब everything, इसका कोई डिफाइंड पाथ नहीं। एक जॉब का पाथ होता है, आपका मैनेजर आपको बताएगा क्या करना है। अगर आप थोड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी हो तो आप बताओगे कि अपनी टीम को कि क्या करना है, इसमें बेटर कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। आपको 50,000 चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, शायद एक चले, उसकी भी गारंटी है भाई, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो ये आता है एक बिजनेस के साथ, और ये डिफिकल्ट है भाई। लेट मी टेल यू दिस, इट इज difficult. There will be times when you will be left out. There will be times that you will be disappointed. There will be times that you have put in your hard work. I mean, जोर लगा के आप मेहनत कर रहे हो फिर भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है, ऐसा भी टाइम होगा। बट इफ यू आर अप फॉर इट, उसके अपसाइड्स या उसके रिटर्न्स आर एनॉर्मस। बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। एवरीथिंग सीम्स लुक्रेटिव ऑन द सरफेस। तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता भाई, और मैं यहां बैठा हूं तुम्हें बताने के लिए कि आसान नहीं है। गुड थिंग्स इन लाइफ और ग्रेट थिंग्स इन लाइफ आर डिफिकल्ट, दे आर सपोज टू बी डिफिकल्ट। अगर वो डिफिकल्ट नहीं होंगी तो हर कोई कर लेगा, हर कोई कर लेगा, तो वो ग्रेट नहीं रहेगी, वो एवरेज होगी अगर सब लोग कर लेंगे तो। सो if you're facing something which is difficult, it is supposed to be difficult because one, either it is trying to make you a better person at coding, at personality, whatever you might want to take it, or they are trying to upskill you as a person। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक पर्सनालिटी होना बहुत अच्छी बात है, एक खुद का स्टैंड होना बहुत अच्छी बात है। ब्रिंग्स मी बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, शुड यू ड्रॉप आउट, should you start your own design agency, or should you start your own freelancing agency? I cannot answer it for you. You will be the only person responsible for doing it। तेरे को लगता है अगर भाई कि तू कर सकता है तो तू कर लेगा, और तेरे को लगता है तू नहीं कर सकता तो तू नहीं कर सकता। आंसर तेरे पास ही है, कोई और नहीं बता। मैं भाई, मैं इंटरनेट पे आके बकचोदी कर रहा हूँ, मेरे को झाड़ कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता भाई। यहाँ पे सब ऐसे ही हैं, किसी को कुछ नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता भाई। आज भी मेरे को लगता है कि भाई ये मेरा कैसे चल रहा है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा भाई। बट आई इन हाइंडसाइट आई एम एबल टू कनेक्ट अ फ्यू डॉट्स एंड अंडरस्टैंड कि भाई ओके, दिस थिंग वर्कड फॉर मी एंड दिस थिंग डजंट। तो मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये मेरे लिए काम करिए, क्या पता इसके लिए कर जाए। नॉट द सेम फॉर एवरीवन, बी माइंडफुल ऑफ दैट। Brings me back to the topic, should you start your own thing, should you start your own business? First answer this question, are you comfortable with what you're doing? If you're comfortable, nothing like it, bhai. Do not change it right now. If you're not ambitious, if you're not ready to take risks in life, because risk is a major factor when it comes to starting your own business। आप सब कुछ अब दाव पे लगा रहे हो भाई, जैसे मैंने लगाया था, बिकॉज मेरे को घिन आती थी उस एमएनसी में जाने से एवरी डे, तो मैंने खुद का कर लिया भाई। आई कुडंट डू इट, आई जस्ट कुडंट डू इट।
If you can do it, if you want to do it, that is the thing for you. No one on the internet can tell you if you should do it or not. You should be the only one who should be deciding that. Before this video ends, I want to tell you about how a design agency works, or how a agency generally works when it comes to website development and design. क्लाइंट आप पे रिलायंट है, क्लाइंट एस्टर्निटी देख के आया है, क्लाइंट को पता है कि आप काम कर सकते हो, क्लाइंट हमेशा ये चाहता है कि आप ही करो, आपकी टीम ना करे, तो वो स्केल नहीं होता. दैट इज नंबर वन. नंबर टू, मैं ऑफलाइन हूं, ये हो ही नहीं सकता. आई हैव टू बी ऑन माई टोज, आई हैव टू बी ऑन स्लैक ऑलमोस्ट ऑलवेज. दैट हैज टू बी देयर, नॉन नेगोशिएबल. जब भी कोई क्लाइंट क्वेरी आती है, आई हैव टू रिस्पॉन्ड. सो आई हैव टू बी क्रॉनिकली ऑनलाइन बेसिकली, ताकि मैं क्वेरीज को आंसर कर पाऊं. ये एक बहुत बड़ी चीज आती है व्हेन यू रन योर ओन बिजनेस, व्हेन यू रन योर ओन एजेंसी. थर्ड, ग्रोथ इज हार्ड बिकॉज अ लॉट ऑफ एजेंसीज आर ऑलरेडी आउट देयर. मेरे पास एक एडवांटेज है कि मेरा प्रोडक्ट चलता है विच इज एक्सटर्निटी प्रो. तो आई हैव गॉट अ लिस्ट ऑफ लीड्स दैट आई कैन रीच आउट टू. लीड्स जो इतने इजीली नहीं आते, लीड्स जो लोग पे करते हैं लेने के लिए, वो मेरे पास ऑलरेडी एक्सटर्निटी प्रो से आ जाता है. सो इट्स बिट इजियर फॉर मी, नॉट द केस फॉर एवरीवन एल्स. ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई आई स्टिल डू इट. बिकॉज आई लव इट. आई लव ओनिंग माई टाइम. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई 12, 14, 16 घंटे काम करने में. गिवन दैट आई कैन टेक अ लीव एवरी डे और एनी डे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन मी. आई एम द इन चार्ज ऑफ माई ओन टाइम. आई कैन मे बी फायर अ क्लाइंट, और आई कैन मे बी रीच आउट टू 2 more क्लाइंट, जिसमें से एक कन्वर्ट हो जाए. सारा मेरे ऊपर है, सारी मेरी मेहनत के ऊपर है. मेरा पैसा मेरे टाइम पे, या फिर मेरा पैसा मेरे कैलिपर पे डिपेंड करता है अभी के लिए. तो आई वांट टू ऑटोमेट दैट, बट उसके लिए टाइम है. बट इसके साथ बहुत सारे प्रोज भी आ जाते हैं भाई, कि यू एक्चुअली ओन योर, विच आई वैल्यू द मोस्ट. ये सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, बट मेरे लिए है. I own my things, I own my time, I own my expertise. So I get to choose who I hire, I get to choose who works on what, and I get to optimize for everything and anything. I don't have to rely on office politics. ऐसा भाई मेरे को एक नंबर एक्टिविटी लगती है. ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, आपका प्रमोशन के लिए भेजना कि खुद को रेट करो 10 में. स्टूपिड. रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10 फॉर अ प्रमोशन. आई विल किल माई सेल्फ बिफोर आई डू इट. तो मेरे को वो चीजें नहीं पसंद. मेरे को घिन आती है. मेरा मन करता है चांटे मारूं जिसको भी ऑफिस में देखूं. मेरा मन ही नहीं करता भाई, इतना था मेरे को ऑफिस का. आई हेट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. दैट इज व्हाई आई डिड इट. डू यू हेट योर जॉब इनफ टू स्टार्ट योर ओन थिंग? इफ यू डू सो, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली शुड डू इट. नॉट बिकॉज कि आज भाई तुम्हारा मन कर रहा है तो तुमने कर लिया. भाई ऐसी चीजें काम नहीं करती भाई. तो मेक श्योर यू आर वेरी वेल थॉरो. ड्रॉप आउट करने पे सेम एग्जांपल है. खुद की डिजाइन एजेंसी या एजेंसी स्टार्ट करने में, या खुद का कुछ भी स्टार्ट करने पे सेम एग्जांपल है भाई. आस्क योरसेल्फ, नोबडी ऑन द इंटरनेट कैन टेल यू दिस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. जय हिंद.